खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एक इजलास कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में मुनक्कद हुआ है, जहां पर नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी मिली है। कई अहम फैसले लिए हैं जिनमें नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिसमें इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में मुनक्कद हुआ, इसमें राजीव राय भटनागर एडवाइज़र जो एलजी के हैं वो भी इसमें मौजूद थे। उसके साथ साथ ही चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में मौजूद थे। और उसके साथ साथ ही इस फिल्म पॉलिसी का मकसद है जम्मू कश्मीर के अंदर जो जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो काम करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ ही बाहर जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो कश्मीर आके, जम्मू कश्मीर आके वहाँ पर शूटिंग करे, फिल्मों की शूटिंग करे, उसके बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें मंजूरी दी जाएगी इस फिल्म पॉलिसी के तहत। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, जम्मू कश्मीर के जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें काम करना चाहता है, वो कोई फिल्म बनाना चाहता है, कोई ड्रामा बनाना चाहता है, सीरियल बनाना चाहता है, उसके लिए उन्हें फंड भी दिया जाएगा, सब्सिडी उसे दी जाएगी। और उसके साथ साथ ही ये उन कलाकारों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा जो काम करना चाहते हैं, और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से खुशी का भी इजहार किया गया है। तफसीरात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ है इरफान फाजिल। इरफान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में इंतजामी कौंसिल की जानिब से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें एक नई फिल्म पॉलिसी जो है उससे मंजूरी दी गई है, उसे हरी झंडी दिखाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुशी और आसिफ रशीद। जहां तक फिल्म पॉलिसी का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि वादी कश्मीर में 70 की दहाई से अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड का कनेक्शन रहा है। यानी हमने देखा है कि कई ऐसी खूबसूरत फिल्में जो है, जो यादगार मिसाल आज भी है, जिसमें जब जब फूल खिले, आरज़ू, कश्मीर की कली, जो काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की है। अगर हम देखें तो क्योंकि खास तौर पर बॉलीवुड के साथ ये कनेक्शन जो है काफी टाइम से है। तो अब जहां तक फिल्म पॉलिसी का ताल्लुक है, फिल्म पॉलिसी जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, एक अप्रूव्ड पॉलिसी जो है वो साल 2021 में हुई थी, मगर कल एक नया फैसला था जिसमें खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के साथ साथ सिंगल विंडो सेल की बात की गई है। यानी उन चीजों को लेकर बात की गई है जिसमें परमिशन शूटिंग फिल्म्स को लेकर होगी, पैकेज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, या खास तौर पर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो एसोसिएटेड है सिनेमा को लेकर, वो स्ट्राइव करेंगे ताकि वो कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ फिल्म मेकिंग में जुड़ पाए। इस बीच अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी प्रोवाइड्स के साथ साथ अगर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, जम्मू कश्मीर फिल्म डिवीजन की बात करें, स्क्रिप्टिंग या स्क्रीनिंग की बात करें, जो कमिटीज हैं उनको लोकेशन परमिशंस के हवाले से या फिल्म डेवलपमेंट फंड्स को लेकर बात की गई है, मैकेनिज्म को लेकर बात की गई है, ब्रांडिंग को लेकर बात की गई है, ताकि फिल्म फेस्टिवल्स में इन सारी चीजों को बेंचमार्क पे लाया जाए। साथ ही साथ शूटिंग फिल्म्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने भी कहा सब्सिडी के मामलात है, यूटी गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया मिनिमम 20 डेज का शूटिंग को लेकर ट्राई किया है, जिसमें एक क्लेम की जाएगी सब्सिडी फिल्म, जिसमें टीवी सीरियल्स होंगे, शोज होंगे, वेब सीरीज होंगी, जो एक इस नोटिफाइड पॉलिसी में दर्ज होंगे। क्योंकि मैक्सिमम सब्सिडी अगर मैं रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर बात करूं, जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ का लेकर एक बजट है, और एक फिल्म डेवलपमेंट फंड जो है वो फिजिकल ईयर के लिए साल 2024 और 25 के साथ एलोकेट किया जाएगा, जो तकरीबन 500 करोड़ का होगा। यानी पेबल जो मैं कहूंगा वो 5 साल के लिए होगा, और एनुअली इसको 100 करोड़ के हवाले से दर्ज किया गया है। केपेक्स बजट की साथ साथ बात करूं तो एक फिल्म प्रोडक्शंस को लेकर 10 करोड़ की भी बात की गई है, जो मिनिमम 25 स्क्रीन्स को अक्रॉस कंट्री डोमाइल करेगा। डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को लेकर बात की गई, जिसमें फिल्म के हवाले से बताया गया है कि 50 लाख तक होना चाहिए और मिनिमम 3 स्क्रीन्स होनी चाहिए। यानी वही एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा इस पॉलिसी को लेकर। पॉलिसी के साथ साथ अगर बात करें तो growth of film tourism, that is very important, क्योंकि when we talk about the tourism part of Jammu and Kashmir, that is very related and relevant to the film policy, क्योंकि वो valid है, और valid इसलिए है क्योंकि उसके साथ कनेक्टिविटी है। तो इस पॉलिसी के साथ तकरीबन उसे 5 साल के लिए भी जोड़ा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो लोकल लोग हैं, 500 करोड़ रुपए फंड्स में से जो लोकल आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए क्या खास है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर लोकल लोगों की ही बात करेंगे, हमने देखा कि पिछले कई टाइम से लोकल इंडस्ट्री वादी कश्मीर में ठप हो गई थी, क्योंकि वी स्टिल रिमेंबर व्हेन वी हैड अ रीजनल
टेलीविजन चैनल है जो कि काफी टाइम से काम कर रही थी, जो रीजनल प्रोडक्शंस और रीजनल प्रोग्राम्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रही थी, वो विंडो बंद हो गया। उसके बाद हमने देखा कई सारे फनकार, कई सारे ऐसे अदाकार जो है वो फॉल डाउन हो गए, जिन्होंने अपने लोन से कर्जा उठा के इक्विपमेंट खरीदा था, जो काम कर रहे थे, बाद में जाके उनके पास नहीं रहा, दे स्विच टू द अदर पार्ट। मगर अब जिस तरीके से अगर मैं बात करूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, लोकल आर्टिस्टों के लिए अब यही फायदा रहेगा कि स्कीम्स के साथ साथ उन्हें एक, मैं कहूंगा कि वेव ऑफ अमाउंट भी मिलेगा और कैटेगराइज किया जाएगा, खास तौर पर जो कि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काम जो है उन्हें भी करना है। और उनकी शिकायतें जरूर मैं यहाँ पर यह भी दर्ज करना चाहूंगा आसिफ साहब, जब भी हमने उन्हें इंटरव्यू में बुलाया या बात की, वो कहते हैं कि अगर यहाँ फिल्म पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है, मगर उसमें हमने देखा नेशनल टेलीविजन, इंटरनेशनल लेवल के जो बैनर्स है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, उन आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को इंक्लूड किया जाता है जो बाहर से है। वही मैं कह रहा था कि जो लोकल इंडस्ट्री है जिसका जवाल माजी करीब में हमने देखा, उसके रिवाइवल के लिए कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस हुआ है? फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा कि पैकेजेस को लेकर जो बात की गई है उसमें सब्सिडीज के साथ साथ कई सारी चीजें जोड़ी गई है, कैटेगराइज किया गया है, मगर कैटेगरीज के साथ साथ जो है अब उसको इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कितनी मिलेगी, लोकल फिल्म इंडस्ट्री को कितना सराहा जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा, व्हेन यू हैव अ नेशनल बैनर्स ऑल अराउंड जिनको काम मिलता है, फिर साइड एक्टर्स, साइड लाइन एक्टर्स या कुछ ऐसे लोकल लोगों को साथ जोड़कर इस फिल्म पॉलिसी का पार्ट बनाया जाता है जिसमें वो मुतमईन नहीं है। अगर ये फिल्म डेवलपमेंट फंड उन्हें भी मिलेगा जो कि तय किया गया है, ताकि वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ एक रीजनल इंडस्ट्री खड़ी कर सके, मुझे लगता है कि उनको आने वाले टाइम में एक अच्छी फिल्म पॉलिसी का फायदा मिल सकता है। इरफान फाजिल थे हमारे साथ। नई फिल्म पॉलिसी इंतजामी काउंसिल के फैसले के मुताबिक मंजूरी जिसको दे दी गई है, 500 करोड़ रुपए जो फंड्स रखे गए हैं, जो मुख्तस किया गया है, इसमें से कैसे किसकी मदद होगी, ये सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक तय हुई हैं। लेकिन मकामी फनकारों के लिए कोई मखसूस पैकेज ना होना, वो भी आज के वक्त में वो उनका एक ये जो खदशा पहले दिन से रहा है कि बाहर के लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा या जो इंटरनेशनली आते हैं, ठीक है वो अच्छी बात है कि सयाहत को भी फ़रोग मिले, लेकिन मकामी सतह पर जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को अब तक ज़िंदा रखा उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए।